सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की, श्रमण प्रबोधनी टीका की टीका चल रही है और दूसरी गाथा की यह टीका चल रही है जिसमें द्रव्यलिंग और भावलिंग की प्रधानता से कथन चल रहा है। कहते हैं एतद्दृष्ट्यस्यैव समय-सार ग्रंथस्य तात्पर्यवृत्ति टीकायां परामृष्टम। द्रव्यलिंग और भावलिंग की दृष्टि से ही समय-सार ग्रंथ की गाथा 414 की तात्पर्यवृत्ति टीका में परामर्श दिया गया है। वहाँ इस प्रकार से कहा है, वहाँ लिखा है अहो तपोधनाः, अहो तपोधन द्रव्यलिंग मात्रेण संदोषम मा कुरुत। द्रव्यलिंग धारण करने मात्र में संतोष धारण मत करो, किंतु द्रव्यलिंग आधारेण निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि भावनाम कुरुत। किंतु द्रव्यलिंग के आधार से होने वाला जो निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि है उसकी भावना करो। भावलिंग रहितानां द्रव्यलिंगम निषिद्धम। भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग में निषिद्ध माना गया है। नाचे भावलिंग सहिताम, क्यों ना कि भावलिंग सहित। तो कौन सा द्रव्यलिंग, कौन सा लिंग निषिद्ध माना गया है? भाव रहित द्रव्यलिंग निषिद्ध माना गया है। भाव सहित द्रव्यलिंग निषिद्ध नहीं माना गया है। कथम इति चेत, ऐसा क्यों पूछे कोई तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, द्रव्यलिंगाधारभूतो या सुदेह तस्य ममत्वम निषिद्धम। द्रव्यलिंग के आधारभूत जो देह यानी शरीर है उसके विषय में ममत्व निषिद्धम, यहाँ उसके विषय में ममत्व का निषेध किया है। एवं भावलिंग रहितानां द्रव्यलिंग मात्र मोक्ष कारणम न भवति। इस प्रकार से भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग मात्र से मोक्ष, द्रव्यलिंग मात्र मोक्ष का कारण नहीं होता है। एवं द्रव्य भावलिंगयोः कारण कार्य संबंधो अपि भवति। इस प्रकार से द्रव्यलिंग और भावलिंग इन दोनों में कार्य कारण संबंध होता है। द्रव्यलिंग धारणे मुख्यम प्रयोजनम भणितम आस्ते पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथे। द्रव्यलिंग के धारण करने का मुख्य प्रयोजन पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में इस प्रकार से पहले अध्याय के 41वें छंद में कहा है, म्लानि छालन छालनता कृतज्जलादिरंभतो संयमा नष्टे व्याकुल चित्तताथ महिता मप्यन्यता प्रार्थनम। कोपी नेपि हते परैश्च झटति क्रोधा समोत्पद्यते। तन्नित्यं शुचिसग्रहत समवतां
वस्त्रम ककुभमण्डलम। कहते हैं कि मिलानी छालनन्तः, वस्त्र मलिन हो जाए तो उसे धोना पड़ता है। कृतजल आद्यारंभ तो असंयमः, अतः जल के प्रयोग आदि से होने वाला आरंभ से संयम का घात होता है। ये बात और याद रख लीजिए कि वस्त्र धोना भी असंयम है। वस्त्र धोने से आरंभ कहा जाता है और ये सब असंयम है। नष्टि व्याकुल चित्तताथ महता मप्यान्यतः प्रार्थनम। यदि वस्त्र नष्ट हो जाए तो चित्त में व्याकुलता, अप्रशस्त ध्यान होता है और महापुरुषों को भी अन्य से वस्त्र की प्रार्थना करनी पड़ती है। कोपी नेपि हतेर परैश्च झटति क्रोधा समुत्पद्यते। यदि लंगोटी भी कोई उठा ले जाए तो तुरंत क्रोध आ जाता है, ये मेरी लंगोटी ले गया कोई, तो इस प्रकार की क्रोध आ जाता है। इसलिए तत्क्रियम शुचि राग हत समवताम वस्त्रम कुकुभ मंडलम। इसलिए संभावी मुनिराजों के लिए तो यह आकाश मंडल ही वस्त्र है। ककुभ मंडल, आकाश मंडल ही वस्त्रम वस्त्र है, जो नित्य स्थायी रहता है, पवित्र एवं राग को दूर करने वाला है। दिशा ही वस्त्र हैं, आकाश ही जिनका ओढ़ना है। तो बतला रहे हैं ना तो याचना करनी पड़ती है इसके लिए, ना वस्त्र धोना पड़ता है, ना क्षणिक है, वो स्थायी रहने वाला है और इसमें कोई ना राग होता है और ना द्वेष होता है। इसलिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिजन अचील कत्व गुण को धारण करते हैं, ऐसा यहाँ कहा है। भगवती आराधना ग्रंथे च द्रव्यलिंग से गुणवत्ता प्रतिपादिता। भगवती आराधना ग्रंथ के 81 और 85 या 81 से 85 गाथा तक द्रव्यलिंग की गुणवत्ता का प्रतिपादन किया गया है। वहाँ कहा है जत्ते साधारण चिन्हकरण, जत्ते साधारण चिन्हकरणम खुजगत चपायादिठिकरणम गे भाव विवेगो विय लिंग गहणे गुणो होन्ति। कहते हैं लिंग ग्रहण करने से जत्ता साधारण रूप से यानी सरल रूप से यात्रा होती है। और यात्रा होती इसका मतलब ये है कि मोक्ष की भी यात्रा होती है और विहार आदि ये इसकी प्राप्ति होते हैं। निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, आराम से या साधारण रूप से होता है। परिग्रह रखने पर तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बांधना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लेकिन जो निर्ग्रंथ हैं तो उनके लिए कोई धारण करना नहीं पड़ता है। दूसरी जग पच्यायठिदीकरणम, जगत की श्रद्धा मिलती है। निर्ग्रंथ दिगंबर वेश को देख करके आम लोग भी निर्ग्रंथ मुनियों पर एक श्रद्धा रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं। और कह रहे हैं ठिदीकरणम, वह स्वयं की आत्मा की स्थिति स्थिर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की श्रद्धा जग रही है और ऐसा मुनि जो है स्वयं अपनी आत्मा की स्थिरता में कारण बनता है। सामग्री होती है तो उसकी रक्षा के लिए आकुलता व्याकुलता होती है, कोई ले ना जाए इस पर ध्यान बना रहता है। कोई ले गया तो आकुलता व्याकुलता बनती है। तरह तरह से लोगों पर संदेह होता है
कि अमुक ले गया होगा, अमुक ले गया होगा। तो इत्यादि प्रकार से कहते हैं कि जो परिग्रह है उसमें तो संभव हैं ये बातें, लेकिन जो परिग्रह के त्यागी होते हैं उन्हें इस प्रकार की संक्लिष्टता नहीं होती है। और कहते हैं गेह भाव बिबी गोवा विय लिंग गहणे गुणो होंती। गृहस्थ की अवस्था से पार्थक्य भी इससे सूचित होता है, यानी गृहस्थ और साधु में ये अंतर दिखता है कि गृहस्थ परिग्रहवान होता है और साधु परिग्रह रहित होते हैं। तो यहाँ पर 4 हेतु दिए आचार्य महाराज ने द्रव्यलिंग को धारण करने के, कि एक तो मोक्ष की यात्रा होती है, जगत के लोग श्रद्धा करते हैं, और आत्म स्थिरता होती है, और गृहस्थ और असाधु में अंतर महसूस होता है, ये अंतर करता है। और कहते हैं गंधच्चाओ लाभ लाघव मप्पडिलिहिणं च गद भयत्तं च संसज्जन परिहारो परिकम विभज्जिणा जीव। परिग्रह बोले गंधच्चाओ, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करने का अर्थ है कि गंधच्चाओ, इन्होंने ग्रंथ का परिग्रह का त्याग किया है। लाघव, और जब व्यक्ति का परिग्रह का त्याग हो जाता है तो उसके अंदर में हल्कापन आता है, लघुपना आता है। बतलाते हैं मुनि जन भगवती आराधना में कहा कि कैसे होते हैं, बोले पवनवत होते हैं, हवा की तरह होते हैं। कैसे? क्योंकि हवा वजन से रहित होती है तो हर जगह उड़ती रहती है। इसी प्रकार से जो परिग्रह से रहित होते हैं वे यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। और कहते हैं गद भयत्तंच पडिलिहिणम। पडिलिहिणम का अर्थ होता प्रतिलेखन। मुनि मुद्रा में प्रतिलेखन यानी पिच्छी सहित मुद्रा होती है, पिच्छी रहित मुद्रा नहीं होती है। और गद भयत्तम च, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि भय रहित होते हैं। जहाँ भी जंगलों में, शमशान घाटों में, कैसी भी ऐसे स्थानों में वे विचरण करते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अगर भय होता है तो कर्मों के बंध का भय होता है, संसार में परिभ्रमण करने का भय होता है, बाकी भूत प्रेत आदि आदि से भय नहीं होता है। संसज्जन परिहारो, और कहते हैं कि वे संसज्जन परिहारो, सम्मूर्छन जीवों के बचाव और परिकम विभज्जना चैव, परिकर्म के त्यागी होने से होते हैं। अतः ये गुण निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करने के हैं। और कहते हैं कि विश्वास कर्म रूपम अनादरो विसद विषय देह सुखीसु सवत्थ अपवसादो परिशः अधिवासना चैव। कहते हैं कि विश्वास कर्म रूपम, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि का जो मुद्रा है वो विश्वास कर्म, विश्वास को उत्पन्न करती है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा विश्वास उत्पन्न करती हैं। अनादरो, और क्या कहते हैं कि विश्वास को उत्पन्न करती है। और अनादरो विषय देह सुखीसु, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं यानी देह सुख हैं, शारीरिक सुख हैं, उसको अनादर करने के प्रगटपना उत्पन्न होता है कि इन निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जी ने शरीर से वैराग्य धारण किया है, इसलिए विषय सुख से विरक्त हैं, अथवा विषय सुखों से विरक्त हैं, इसलिए वे क्या हैं, देह से वैरागी हैं।
संवत्थ अपवसादो, और कहते हैं कि संवत्थ सभी जगह कैसे होते हैं? अपवसदा, आत्मवशी होते हैं, अर्थात स्वाधीन होते हैं। परिसय अधिवासना चेव, अपरिसय की अधिवासना से सहित होते हैं। परिसय जयी होते हैं, परिसयों को जीतने वाले होते हैं। जिणपड़ी रूपम वीर्या यारो रागादि दोष परिहरणम इच्छेव मादि बहुगा अचेल के गुणा होंती। कहते हैं कि अचेलक के और भी गुण हैं। कौन कौन से हैं? जिणपड़ी रूपम, पहला जिन रूप है। बतलाते हैं कि निर्ग्रंथ मुनि का वेश जो है वो जिनेंद्र भगवान का वेश है। इसलिए कहा जाता है कि भैया जिनेंद्र भगवान के वेश को धारण करके ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी हंसी हो। वीर्या यारो, और कहते हैं कि वीर्याचार का प्रवर्तक है, शक्ति संपन्नता का प्रतीक है। रागादि दोष परिहरणम, और यह वेश रागादि दोषों का परिहरण करने वाला है। इच्छीवमादि बहुगा, इत्यादि राग कहते हैं, इत्यादि बहुत से जो गुण हैं वह अचेल के गुणा होती। अचेलक पने के बहुत सारे गुण होते हैं। ये सब समिधि करणो ठाणा सण शयनासन किरियासु निगृणम गुत्तिमुवगदो पग्गहिद परम कर पराकमदी। कहते हैं ये इस प्रकार से सब समिधिकरणों, शास्त्रों में प्रतिपादित जो द्रव्यलिंग का धारण करने के लिए जाने पर कहते हैं कि सब समिधिकरणों, पहली बात यह है कि ये सभी प्रकार की समिति को उत्पन्न करता है। ठाणा समण शयना गमन क्रियासु, अर्थात नग्नता और गुप्ती को धारण करने वाला सभी इष्ट अनिष्ट विषयों में इंद्रियों के राग द्वेष रहित करता है। और ठाण अर्थात स्थान, आसन, शयन, गमन क्रियासु, गमन और क्रियाओं में सुदृढ़ता रूप चेष्टा करता है। तो इस प्रकार से बतलाते हैं कि निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करने वाले जो मुनि होते हैं तो उनकी विशेषता ये रहती है कि इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष नहीं करते हैं। इष्ट में राग नहीं और अनिष्ट में द्वेष नहीं। अनुकूलता मिल जाए तो अत्यंत हर्षित नहीं होते हैं, और प्रतिकूल मिल जाए तो आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। तथा स्थान, आसन बतलाते हैं, यथा स्थान साधु निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि होते हैं, यत्र तत्र विचरण करते हुए नहीं मिलते हैं। उनके निर्धारित स्थान होते हैं, स्वास्थान पर बैठते हैं, ग्रस्त आदि के असंयम वर्धक स्थानों में नहीं बैठते। आसन उनके प्रशस्त आसन होते हैं, अप्रशस्त आसनों का प्रयोग नहीं करते हैं। शयन उचित स्थानों में ही शयन करते हैं, अनुचित स्थानों में शयन नहीं करते हैं। गमन सही रास्ते से चलते हैं, यानी मार्ग से चलते हैं, उन्मार्गगामी नहीं होते हैं। और क्रियाओं में यानी सम्यक क्रिया करते हैं, असम्यक क्रिया नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के स्थान, आसन, शयन, गमन और क्रिया इनमें दृढ़ रहते हैं। एवं द्रव्यलिंगे शास्त्र प्रतिपादिते, इस प्रकार से शास्त्र में प्रतिपादित जो द्रव्यलिंग है
उसको धृतेपि धारण करने पर भी आभ्यंतर लिंगस्य सद्भावो भवत्यपि। आभ्यंतर जो लिंग है यानी अंतरंग लिंग भावलिंग है वो उसकी धारणा होती ही है। सद्भावो भवत्यपि उसका सद्भाव नियम से होता है। ना भवति वा इति कश्चिन नियमो नास्ति, कहते होता ही है या नहीं होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि द्रव्य लिंग धारण करने से हर व्यक्ति के भावलिंग वैसे ही बन ही जाएं। बोले हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो इसलिए सकता है कि जो भावलिंगी मुनि महाराज होते हैं तो ये द्रव्य लिंग धारण करने पर भी उनके भाव निर्मल होते हैं, तभी वे भावलिंगी हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो द्रव्य लिंग धारण करने के उपरांत भी उनके भावों में निर्मलता नहीं होती है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि वो भावलिंगी नहीं होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। शेष कथन को आगे